अगर रियल लाइफ में रॉकी भाई होता जिसके पास एक नहीं पूरी की पूरी केजीएफ होती तो वो कौन होता? गोल्ड की माइन नहीं, पैसे का कुआं जो कभी सूखता नहीं। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन के बारे में। वो है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडिया की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी में से एक है, सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल। पर सवाल सिंपल है, रिलायंस एक्चुअली पैसा कमाता कैसे है? मुकेश अंबानी इतनी बड़ी डील बिना सोचे कैसे हैंडल कर लेते हैं? इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रिलायंस का असली केजीएफ, जामनगर रिफाइनरी। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यहाँ से आपको मुकेश अंबानी के दिमाग की एक झलक दिखेगी। केजीएफ मूवी में रॉकी भाई के पास एक बहुत बड़ा गोल्ड फील्ड था जहाँ से पैसा अनलिमिटेड आता था। रियल लाइफ में मुकेश अंबानी के पास भी वैसी ही एक जगह है, बस फ़र्क इतना ही है, एक गोल्ड नहीं निकलती, क्रूड ऑयल को सोने में बदल देती है। और इस जगह का नाम है जामनगर रिफाइनरी, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी। सिंपल लैंग्वेज में समझो, क्रूड ऑयल डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, अगर सीधा गाड़ी में डाल दो तो इंजन फट जाएगा। इसीलिए क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके बनाते हैं। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी और 100+ केमिकल बनता है। ये सब काम जहाँ होता है उसे कहते हैं रिफाइनरी। और मुकेश अंबानी के पास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और सवाल ये है, मुकेश अंबानी को रिफाइनरी का आइडिया कहाँ से आया? आंसर है उनके पापा धीरूभाई अंबानी। उनका एक सिंपल रूल था, दूसरे चीज़ों पर डिपेंड मत रहो, जो चीज़ खरीद रहे हैं उसे खुद बनाना शुरू कर दो। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फ्लो देखो आप, कपड़ा किस चीज़ से बनता है? वॉन्स से। वॉन्स किस चीज़ से बन रहा है? पॉलीमर से। पॉलीमर किस चीज़ से बनता है? पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल कहाँ से रिफाइनरी होता है? आई मीन जो क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल कहाँ से रिफाइनरी होता है? वो रिफाइनरी से होता है, आई मीन जामनगर से। जो आप कपड़ा आज पहन रहे हो वो जामनगर से ही रिफाइन होकर आपके पास आया। इसे कहते हैं एक फ्लो करना, मतलब एक चीज़ से 100 चीज़ बनाना। जो चीज़ कल तक खरीद रहे थे आज खुद बनाने लगे, और जो कल सप्लायर था आज कस्टमर बन गया। रिफाइनर लगाना कोई छोटी बात नहीं। जामनगर रिफाइन का फर्स्ट फेज $6 बिलियन इन्वेस्ट, आज के वैल्यू में 50,000 करोड़ होता है। रिटर्न सिर्फ 6-8% और मैनुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, यानी लॉस का गेम। पर धीरूभाई ने बोला, स्मॉल सोचोगे महंगा पड़ेगा, बिग सोचोगे सस्ता पड़ेगा। मतलब इस चीज़ को मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। आई मीन इसको अच्छे से समझो कि मान लो आपके पास एक दुकान है, आप सस्ते दाम में मतलब प्रोडक्ट को खरीदते हो, जितने वो अमाउंट में खरीदते हो, जितना ज़्यादा सेल भी करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होता है। अगर वही अमाउंट लेकर कुछ ऐड करके ज़्यादा होलसेल में ले आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा अगर बेचोगे तो, ठीक है। धीरूभाई अंबानी जी ने खुद ही कहा कि थोड़ा मत आओ, मतलब थोड़ा मत लाओ, अगर लाना है तो बहुत ज़्यादा लाओ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाओ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अच्छे से आप पैसा भी प्रॉफिट में रह सकते हो। उन्होंने ये चीज़ को अच्छे से समझाया है, इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड स्केल रिफाइनरी बनाई है, जिसको हम आज बोलते हैं जामनगर रिफाइन। चलिए मैं आपको एक फैक्ट समझाता हूँ, मतलब सुनाता हूँ आपको एक फैक्ट। 5,000 एकड़ की एरिया है, 31 स्क्वायर किलोमीटर का, लंदन से भी बड़ा। 350 मेगावाट पावर प्लांट है, 80,000 वर्कर्स एक टाइम पे भी, 18,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिकल केबल्स, 20,000 किलोमीटर पाइपलाइन, वो भी 3 साल में कंप्लीट। और ये सब 1999 में हुआ था। वर्ल्ड में जहां रिफाइनर 10 से 12 साल लेती है, रिलायंस ने 3 साल के अंदर उन्होंने कर दिया। अब आता है रियल सीक्रेट। रिफाइन का असली पावर होता है कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। नॉर्मल रिफाइनरी CI = 10-12 लिमिटेड क्रूड प्रोसेस करता है और लिमिटेड प्रोडक्ट भी निकलता है। रिलायंस जामनगर CI = 21+, ध्यान से सुनो, CI = 21+, 170 टाइप का क्रूड प्रोसेस करता है, 100+ प्रोडक्ट भी बना सकता है, इतनी कैपेसिटी है उस मतलब वो रिफाइनर में। मतलब ही आपको बता देता हूँ, जो गंदा और सस्ता क्रूड ऑयल है दुनिया प्रोसेस भी नहीं कर सकती, जामनगर आई मीन रिलायंस इंडस्ट्री ने कर दिखाया। सस्ता रॉ मटेरियल प्लस फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन इक्वल मैक्सिमम प्रॉफिट। इसीलिए रिलायंस पर बैरल $4 एक्स्ट्रा प्रीमियम
कमाती है। अब सबसे डेंजर, मुकेश अंबानी जी मानते ये हैं कि पेट्रोल डीजल का फ्यूचर लिमिटेड है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, 10 और 15 साल में डिमांड कम होगी, इसीलिए जामनगर को पेट्रोकेमिकल हब से बदला जा रहा है। इसीलिए पेट्रोल बंद, डीजल बंद, सिर्फ हाई मार्जिन केमिकल बन रहा है। प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन पे काम करो। ये होता है बिजनर माइंडसेट। एक्चुअली ये होता है बिजनरी माइंडसेट जो 1% कैटेगरी लोग पे होते हैं। मुकेश अंबानी सिर्फ अमीर नहीं है, वो 10 साल आगे देखने वाले एक आदमी है। जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तब हमें प्रॉब्लम दिखती है, और जब अंबानी देखता है तो सॉल्यूशन पहले रेडी होता है। इसीलिए उसका बिजनेस कभी पैनिक नहीं करता। ये था रिलायंस का असली केजीएफ, जामनगर रिफाइनरी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा जेम के रियल गेम प्लान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, और लोगों से भी शेयर भी कर देना। ये बता देना कि रिलायंस किस तरह से पैसा कमाता है। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आवर वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।